हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बी अलर्ट। तो आज जो ये सेसनटा आरंभ होईची एटा आपण मानकर सीएसटी एवं जेटी पाई बहुत ही यूजफुल रहिबो। ए सीरीजटा आम आरंभ करचु सीडीपी रु। आज जो फास्ट आरंभ करचु आम एसेसमेंट एंड इवैल्यूएशन रो बेस्ट 35 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखंतु, टू मेक असेसमेंट ए यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रोसेस वन शुड बी केयरफुल अबाउट। तो ये जो असेसमेंट गोटे टूल या यूजफुल एवं इंटरेस्टिंग प्रोसेस करने जड़े कौ जिनस प्रति ध्यान देवा दरकार। ऑप्शन 1 देखिए, मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट स्टूडेंट, लेवलिंग स्टूडेंट एज इंटेलिजेंट, यूजिंग ए वेराइटी वे टू कलेक्ट इनफॉरमेशन। अच्छा, फास्ट ऑप्शन को आम जब देखा ताहले जेकोसी दी जन पिला हूँ कि मोर देन दी जन हूँ तो तांको भीतर जो आम कंपैरिजन करवा ताहले आम एसेसमेंटा सठिक भाव में करिपरिबा नहीं। तो ऑप्शन ए भूल। नेक्स्ट, जदि आम लेवल करवा ये पिलाटा इंटेलिजेंट, ये हूँ गुड, ये हूँ एवरेज, तो एमती कले भी आम एसेसमेंट करिपरिबा नहीं। अच्छा, किंतु जो आम थर्ड ऑप्शन टाक देखुं, यूजिंग वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इनफॉरमेशन, तो गोटे पिलार स्कॉलास्टिक एक्टिविटी हो एवं को स्कॉलास्टिक सब गुड़ा डिफरेंट डिफरेंट डोमेन रो डिफरेंट डिफरेंट इनफॉरमेशन को कलेक्ट करिकी आमे जदि एसेसमेंट करिबा देन ओनली सही एसेसमेंटा यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग हबो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एनहांसिंग सक्सेस इन एग्जामिनेशन नेसेसिटेट्स। तो यार सठिक उत्तर हूँ शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर एग्जामिनेशन इन सीसीई फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टोटल्स टू। तो ये जो सीसीसी माने कौन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रे फॉर्मेटिव केते परसेंट थाए, समेटिव केते परसेंट थाए। फॉर्मेटिव 40%, समेटिव 60%। ए क्रिकेट प्लेयर डेवलप द स्किल ऑफ बॉलिंग बट इट डज नॉट एफेक्ट हिज स्किल ऑफ बैटिंग, इट इज नॉलेज। अच्छा देखो, सी ऑप्शन देला पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो। अच्छा, जो क्रिकेटर बॉलिंग करिवार स्किल पाइछि तो बॉलिंग संगे बैटिंग रो कौन संपर्क नहीं। तो जदि भी ता पाखरे जो स्किलटा अच्छी बॉलिंग करिवार सेटा कौन बैटिंग को किसी एनहांस करोछि कि रिड्यूस करुछि कि ना, कौन प्रकार इफेक्ट नहीं। बॉलिंग करिवार स्किल बॉलिंग पाखरे, बैटिंग करिवार स्किल बैटिंग पाखरे, तो कौन प्रकार एटी ट्रेनिंग रो नॉलेजटा ट्रांसफर हो नाही। दैट्स व्हाई यार सठिक उत्तर हूँ जीरो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। सो 4 नंबर राइट आंसर हूँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर आइटम ऑफ एसे टाइप ऑफ क्वेश्चन। सी देला 4टा ऑप्शन देइछि, डिस्कस न्यूटन्स लॉ, एक्सप्लेन ईच लॉ, व्हाट आर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट नोट ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। बर्तमान से पचार 4टा ऑप्शन मध्य कौटा बेटर आइटम हो पार गोटे एसे टाइप क्वेश्चन लिखापी। अच्छा, जदि आम प्रथम ऑप्शन ए को जीवा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करिया, तो नॉर्मल ताको डिस्कस कले ये हूँ तार लॉ। बट सेकेंड वन को देखा, एक्सप्लेन ईच ऑफ न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। अच्छा, बर्तमान आम जब सेकेंड क्वेश्चन कथा चिंता करिया, ऑप्शन बी कथा चिंता करिया, ताले आम कौन करिया ना न्यूटन को 3टा लॉ लिखिबा। लॉ लिखि सारा पर तार क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन, तार मैथमेटिकल फॉर्मूला एवं सम ऑफ द एग्जांपल्स। तो इंडिविजुअली सब गुड़ा को डिस्क्राइब कला बेलू यहाँ गोटे एस टाइप क्वेश्चन हो जाऊँगी। सो फिफ्थ वन रो आंसर ऑप्शन बी। आर्मी अल्फा टेस्ट इज ए verbal टेस्ट। नंबर ऑफ verbal एंड पिक्चर टेस्ट इन टोरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट आर रेस्पेक्टिवली। तो टोरेंस क्रिएटिविटी रे verbal केतेटा थाए, 6टा थाए, पिक्चर केतेटा थाए, पिक्चर टेस्ट थाए 2टा। नाउ 8 नंबर क्वेश्चन को जीवा, एप्टीट्यूड टेस्ट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन। तो एप्टीट्यूड टेस्टा कौन सिग्निफिकेंट रोल करे, पर्सनल, ग्रुप, एजुकेशनल, वोकेशनल नहीं। सब गुड़ा ऑप्शन टू बेटर ऑप्शन हो वोकेशनल गाइडेंस। तो 8 नंबर सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेक्निक। गोटे प्रोजेक्टिव टेक्निक रो एग्जांपल नुहे। सो ऑप्शन डी इज द राइट इंटरेस्ट इन इन्वेंटिंग टेस्ट। नाउ 10th one, in Flanders interaction analysis dash parts are based on teachers activity 1 to 7 is the right answer.
स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। तो ये जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट माने कौन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट रे मेन रोल होची टीचर मानक। तो टीचर माने जानती जे पिलार स्ट्रेंथ पॉइंट कोउटा कोउटा वीक पॉइंट कोउटा एवं कोउ मेथड द्वारा ताको बेटर करा जाई परिबो, तार बेटर एनहांसमेंट हेई परिबो। सो स्कूल बेस्ड असेसमेंट रो प्राइमरी प्रिंसिपल होची टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर। दैट्स व्हाई 11th रो राइट आंसर ऑप्शन डी। 12th, teachers should study the errors of their student, they often indicate the। तो जेतेबेले टीचर तार स्टूडेंट मानकर एररटा जानी पाले सेतेबेले कौन करिया दरकार। फास्ट ऑप्शन से कहूँ नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम, किसी दरकार नहीं, करिकुलम को डिफरेंशिएट करिया किसी आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी एक्सटेंड ऑफ देयर नॉलेज, नॉलेज को बढ़ाइबा दरकार, नो नो एटी दरकार किसी नहीं। थर्ड वन रिमिडियल स्ट्रेटेजी, दिस इज द राइट आंसर। तो जितेबाला पिलाटार भूल टीचर आइडेंटिफाई कले सेतेबेले सी एटा जानिबा दरकार जे मोर एई पढ़ा द्वारा मोर एई मेथोडोलॉजी द्वारा पिलाटा कौन से लाभ पाई पारु नाही। दैट्स व्हाई मेथोडोलॉजी शुड बी चेंज। तो सही जगह से कौन करिया दरकार, रिमिडियल स्ट्रेटेजी नबा दरकार। नेक्स्ट 13 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन। एज वी ऑल नो स्कॉलास्टिक डोमेन रे कौन हुए, कन्वर्सेशन स्किल थाए, प्रोजेक्ट थाए, ओरल क्वेश्चन थाए। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेटर आइटम ऑफ ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम्फासाइज, तो सीसीई टा कहा ऊपर एम्फासाइज करे, सीसीई टा लर्निंग केमती ऑब्जर्व हबो, लर्निंग केमती रिकॉर्ड हबो एवं ताको केमती इंप्रूव करा जाई परिबो सेटा ऊपर डिपेंड करे। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्डेड एंड इंप्रूव्ड ऑफन। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ऑलरेडी आम ये पढ़ी सारे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट कौन हुए ना, हेल्प्स ऑल दी स्टूडेंट लर्न मोर थ्रो डायग्नोसिस। जमती डाक्तर कौन करती, रोगीर सिम्पटम देखिकी डायग्नोसिस करती, डायग्नोसिस कर सारा पर से हिसाब से प्रेस्क्राइब करती। सिमिलरली स्कूल बेस्ड असेसमेंट कौन ना, जितेबाला पिलार कौ जगार फल्ट रोचे तो से फल्टा को डायग्नोसिस टीचर करेंगे एवं ताकू रिमेडियल प्रोसेस हो स्ट्रेटेजी हो नहीं कि ताकू इम्प्रूवमेंट कर दायित्व हो टीचर मानकर। सो स्कूल बेस्ड असेसमेंट हेल्प्स ऑल द स्टूडेंट्स लर्न मोर थ्रो डायग्नोसिस। नेक्स्ट ए टीचर शुड, तो टीचर या भितर कौन करिया दरकार। ऑप्शन ए देला ट्रीट एरर्स कमिटेड बाय द स्टूडेंट, ऑप्शन बी मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक, ऑप्शन सी नॉट करेक्ट स्टूडेंट व्हाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज। दिस वन द राइट आंसर। व्हाई, बिकज जितेबले कौन से गोटे पिला किसी नुआ आइडिया कम्युनिकेट करुच्ची तो पिला भूल कर, से भूल कले ही शिखिब, बारंबार बारंबार भूल करने द्वारा सीए जितेबले डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी नहीं डिफरेंट डिफरेंट चिंता करिवो सेते तार वर्बल थिंकिंग बढ़िबो, सेते तार लॉजिकल एनालिसिस करिवार कैपेसिटी बढ़िबो। तो सही जगह जदि टीचर जने जदि तार से थिंकिंग टाको स्टॉप कर देबे, तांकर जदि भूल जदि से करथो ताको जदि करेक्ट कर देबे, ताले पिलार से थिंकिंग करिवा कैपेसिटीटा से स्टॉप हो जिवो, वर्बल एनालिसिस लॉजिकल एनालिसिस सब गुडा से स्टॉप हो जिवो। दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो इस टीचर शुड नॉट correct students while they are trying to communicate ideas. Next 18, Rajesh is a voracious reader. Apart from studying his course books, he often goes to library and reads books on diverse topics. Rajesh does his project even in the lunch break. He does not need prompting by his teachers or parents to study for the test and seems to truly enjoy learning. He can be best described. सी कौन कहूँ, राजेश गोटे भरासीयस रीडर। सी कौन करती ना निजर कोर्स बुक पढ़ी सारा पर रेस्ट ऑफ द टाइम रे जितके डाइवर्स टॉपिक अच्छी से डाइवर्स टॉपिक विषय रे निजे निजे सेल्फ स्टडी करती, पढ़ापढ़ी करती। इवन तांकर जो होमवर्क थाए कि प्रोजेक्ट वर्क थाए ताको लंच ब्रेक रे से साथ दियंती। एगेन तांको कौनसी सार हुंतु कि टीचर हुंती कि तांकर पेरेंट्स कहीं भी बाध्य करती नहीं एग्जाम टाइम पढ़ा पढ़िया करने, कहीं ना सी निजे लर्न करती एंजॉय करती। तो यही टाइप रीडर को आम कौन कहवा, तो ये जो मोटिवेशनटा आसुच्ची कहीं बाध्य कर मोटिवेशन दौना, सी तार निजे निजर सेल्फ मोटिवेटेड होगी पढ़ापढ़ी कर। दैट्स व्हाई
सी इज ए और ही इज ए इंट्रिनसिकली मोटिवेटेड लर्नर. सो 18 रो राइट आंसर कौन होगा ना इंट्रिनसिकली मोटिवेटेड लर्नर. ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट. तो तीनटा में जाने तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. जनरेटिंग ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस. Next one, when a cook tests a food during cooking, it may be akin of assessment for learning. एटा को मैं कौन कहती assessment for learning बोली कहती. Differentiated instruction is तो गोटे instruction को हमें differentiated करिया और differentiated करके instruction टा देबे. यार अर्थ कौन ना using a variety of grouping to meet students need. तो variety of groups of people जब गोटे diverse class रे थांती तो डिफरेंट डिफरेंट पिला नीड हिसाब रे ही आमे ताको दबा. अच्छा नेक्स्ट वन, CBSE prescribed group activities for students in place of activities for individual students. The idea behind doing so could be. तो यार सठिक उत्तर कौन होगा ना टू ओवरकम नेगेटिव इमोशनल रेस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कंपटीशन व्हिच मे जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग. 23 देखिए, इफ स्टूडेंट्स रिपीटेडली मेक एरर्स ड्यूरिंग ए लेसन ए टीचर शुड. जदि गोटे पिलाटा लेसन समय बारंबार बारंबार रिपीटेडली मिस्टेक कर टीचर कौन करिया दरकार. टीचर ताकर स्ट्रेटेजी को चेंज करिया दरकार. सो मेक चेंजेस इन इंस्ट्रक्शन, टास्क्स, टाइम टेबल और सिटिंग अरेंजमेंट. नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द टेक्निक टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जामिनेशन. जो एग्जामिनेशन आसे पिला भितर कौन बढ़ जाए एंजाइटी आसे, स्ट्रेस आसे. तो यहीटा को आम केमती कंट्रोल करें एक्सेप्ट. तो कौटा हवा दरकार. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. थिंक टू मच अबाउट द रिजल्ट. तो रिजल्ट कथा न भावटा ही बेटर. नेक्स्ट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज ए हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ. आम जाने ब्लूम टैक्सोनॉमी कौन ना ये गोटे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव रो गोटे हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. स्कूल बेस्ड असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट. तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट कौन पर इंट्रोड्यूस कराइला ना जेतिक पिला स्कूल अच्छा समस्त होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ हेल्पफुल हम. नेक्स्ट वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शन. तो ये जो चार्टा ऑप्शन अच्छी कौटा क्या सागर चार्टा भितर कौटा डिफरेंट रिलेट करूना. तो देखिए ऑप्शन ए ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन आंसर सेशन. ऑप्शन बी टेकिंग फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट ऑन ए टॉपिक, conducting quiz, modeling the skill of self assessment. So option D is the right answer. Which one of the following questions is correctly matched with its specified domain. तो या भितर कोटा तार स्पेसिफाइड डोमेन भितर जाउछि. Could you group your evaluating students on the basis of the achievement in mathematics? ना एटा भूल. ऑप्शन बी देखिए, व्हाट वाज द टर्निंग क्रिएटिंग पॉइंट्स ऑन द क्रिकेट मैच टेलीकास्ट लास्ट नाइट. तो ये भी रॉन्ग. थर्ड वन, राइट डाउन ए न्यू एप्लीकेशन रिसिप्ट टू कुक चिकन बाय यूजिंग हर्ब्स. तो ये भी भूल. नेक्स्ट वन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ दी. सो एनालाइजिंग गिवन मेजर्स would most likely lead to achieve best result. So this one is the right answer, option D. Now 29, a teacher is connecting a text to the previously learned text and showing children how to summarize it. She is से कौन कर गोटे टीचर कौन कर टेक्सटा को पढ़ा जाऊा प्रेजेंट टेक्सटा को प्रीवियसली जोटा पढ़ाई ता सागर कनेक्ट कर. ठीक अच्छे. तो सी बर्तमान देखुन चिल्ड्रेन केमती को समराइज कर. तो सी कौन कर सी हेल्प कर पिला को निजर ओन स्ट्रेटेजी कंप्रिहेंड करने की हेल्प कर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हेल्पिंग चिल्ड्रेन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रेटेजी टू कंप्रिहेंड इट. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ड्रॉ on one another's expertise while working on complex project related to real world problems in desk classroom. ଯେତେବେଳେ गोटे जेकोसी गोटे कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट उपर काम करा जाए तो टीचर तांकर एक्सपर्टाइज देखती, स्टूडेंट भी जो थी तार एक्सपर्टाइज अच्छी से ସେଇଟା को देखती. तो बोथ ଯେତେବେଳେ कनेक्ट करी दी जनकर एक्सपर्टाइज को कनेक्ट करी गोटे कम्प्लेक्स टास्क और प्रोजेक्ट को सॉल्व करती. तो यही टाइप रो प्रॉब्लम को आम कि क्लासरूम रे देखती. तो यहाँ को सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बोली कहते. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू.
The formative assessment can sometime be summative. This is the right answer. So formative assessment टा sometime summative हेई पारे और summative टा sometime formative हेई पारे vice versa. So this one is the right answer. Next 32. A teacher asks his or her students to draw a concept map to reflect their comprehension of a topic he or she is. से कौन कौन ना गोटे टीचर कौन कर ना गोटे कनसेप्ट को तांकर पिला कहते ड्र करने तार कनसेप्ट मैपटा को ड्र करने कहते तो से कौन कर गोटे फॉर्मेटिव असेसमेंट कर ड्यूरिंग द क्लास दैट्स व्हाई एटा होची कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट. Next, many measures have been taken at institutional level to check the dropout cases in the schools run by government agencies. Which of the following is an institutional reason for children dropping out the school? से कौन कहते जे भेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने कौन कर गवर्नमेंट स्कूल ले कहीं ड्रॉप आउट होती बाबद सब कारण देखुंती बाबद स्टडी कर. तो ये जो ऑप्शन चार्टा अच्छी भितर कौटा चिल्ड्रेन ड्रॉप आउट होबार गोटे कारण हो पारे. देयर इज ए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ना गवर्नमेंट इज एनईपी पर सब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक अच्छे ब्लैक बोर्ड भी ठीक अच्छे टॉयलेट भी ठीक अच्छे. सो ऑप्शन ए केबे नुहे. ऑप्शन बी देखिए टीचर्स आर नॉट हैविंग एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन एटा भी भूल. क्वालिफाइड टीचर मान को सब पोस्टिंग दिया जाउची. टीचर्स हैव नॉट बीन सेंसिटाइज्ड अबाउट द नीड ऑफ ट्रीटिंग चिल्ड्रेन ना एटा ही कहीं जो टीचर मैंने आसछन दे आर वेल क्वालिफाइड एंड दे आर ट्रेंड टीचर. So option D देखिए there is no alternative curriculum for children who reject the compulsory curriculum. So चार्टा ऑप्शन भितर एटा ही मोस्ट appropriate. So option D is the right answer. Which of the following should be a right way for a teacher who intends to correct errors of his or her student? तो ये जो चार्टा भितर कौटा गोटे राइट वे जहाँद्वारा गोटे टीचर कौन कर ना एरर स्टूडेंटर एररटा को करेक्ट कर. So he or she should correct errors that interfere with general meaning and understandability. So option C is the right answer. A teacher collects and reads the work of the class, then plans and adjusts for the next lesson to meet student needs. He or she is doing. टीचर कौन कर ना कलेक्ट कर रीड कर डिफरेंट वर्क ऑफ द क्लास. तो सी कौन कर असेसमेंट फॉर लर्निंग. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो ये थी आमर बेस्ट 35 क्वेश्चन ऑफ असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. नेक्स्ट सेशन में पुणी रेस्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करिबा.